मानवाधिकार के कार्यकर्ता जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि सबसे पहले इंसान को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये चीज दिख रही है अभी आप लोगों को, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज निवेदन करता हूं कि इस कड़ी में जो मानवाधिकार का जो काम लखन सुबोध जी और उनकी टीम कर रही है ये बहुत स्वागत योग्य है। और अपने काम को और खास करके हमें आगे नागरिक समाज कैसा बनाना है, इस रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को खत्म करके, इस पर हम उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे। तो लखन सुबोध जी आपका स्वागत है, आइए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक यूनाइटेड बुद्धिस्ट सोसाइटी के मार्गदर्शन में बौद्ध समुदाय चिखली के द्वारा आप सब लोग यहाँ दीक्षा लेने उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और ऐसे मौके पर आप लोगों ने हमें बुला करके कृतार्थ किया है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, दरअसल चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर मेरी बातों को समझने में दिक्कत हुई हो या उससे कोई सवाल उठा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बीच अपने परिवार के रूप में बैठे हैं। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, वैसे भी भाषण देना मेरा काम नहीं है। हम आपस में चर्चा करेंगे, सलाह मशविरा करेंगे और आगे हमारे सामने जो दिक्कत है उसको कैसे हल करें, इस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे भारत में जब संविधान बना, उसके पहले भी और उसके बाद भी इस देश में वे लोग जो हमारे पुरखों को हजारों साल से जानवर की तरह रखते आए थे और अभी भी रखना चाहते हैं, वे लोग बहुत कोशिश किए कि भारत में एक ऐसा विधान बने, एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था बने जिसमें वही तानाशाही हो, उसी तरह का जुल्म ज्यादती हो। लेकिन वहां पर उस समय काम करने वाले ऐसे शख्सियत थे कि उन्होंने अपनी काबिलियत से ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान में पहले के जो जुल्म ज्यादती का विधान था, मनुस्मृति था, मनु का विधान था, उसको खत्म करके समानता का एक संविधान बनाया। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा साथियों कि आज हम लोग यहाँ बैठे चिंता क्यों कर रहे हैं। अगर मान लीजिए संविधान बन गया तब तो किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं होना चाहिए। सभी देशवासियों को समानता का अधिकार मिला होना चाहिए, उनके साथ में न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, इस बात पे हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस बात को जान लीजिए कि राम ने रावण को नहीं मारा था। बहुत लोग कहते हैं कि रावण को किसने मारा, तो कहे राम ने। ऐसा नहीं है। आप सूक्ष्म दृष्टि से चश्मा लगा के देखिए दूरबीन का, रावण को मारने वाला राम नहीं बल्कि रावण को मारने वाला विभीषण था। विभीषण ने ही रावण को मारा। उसी प्रकार से उन लोगों का अपना पुरानी नीति है साम दाम दंड भेद का। उन्होंने कहा, सोचा कि अगर इस अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है तो क्या करना चाहिए। अंबेडकर के मानने वालों के बीच ही हमको अपने दलाल पैदा करना चाहिए। हमारा एजेंट होना चाहिए जो संविधान की बात ना करे, जो नागरिक समाज की बात ना करे, सभी लोगों के बीच में समानता का बंधुता की बात ना करे, बल्कि समाज के अंदर में ठेकेदारी करे। वो ये कहे कि मैं तुम्हारे समाज का ठेकेदार हूं और तुमको कैसे बैठना है, कहां उठना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसको मैं तय करूंगा। ऐसे साथियों, हमारे जितने भी मेजॉरिटी
बहुसंख्यक समाज के अंदर में बहुत सारे दलाल और एजेंट पैदा किया गया। और इतने सालों के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी आज हम ये जो दुख गा रहे हैं, वो दुख गाने के पीछे यही विभीषण लोगों का रोल है, जिन्होंने अपने ठेकेदारी से, अपने सामंतगिरी से, अपने गुंडाशाही से हमारे लोगों को आपस में उलझा के रखा हुआ है। कोई भी हमारे जो दलित पीड़ित शोषित समुदाय का ऐसा कोई जाति नहीं होगा जिसके अंदर जाति ठेकेदार पैदा नहीं हुआ होगा। चाहे वो सतनामी हो, चाहे वो महार भाई का समाज हो, चाहे यादव हो, ये तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस देश के अंदर में हमारी ठेकेदारी चले, मनुवाद के चमचे बन करके, उनके दलाल बन करके हम उनको लोगों को नचाएं। और यही सबसे बड़ा तकलीफ है कि आज की तारीख में हम इसको नहीं जानते, हम आपस में ही लड़ते अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, हमारी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS, जब हमारे सामने वीरेंद्र बोरकर जी का आमंत्रण आया कि भाई ऐसा ऐसा आयोजन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं क्या, हमने कहा कि जरूर आएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे 18 दिसंबर होने के नाते बहुत सारे कार्यक्रम था, लेकिन हमने तय किया कि हम उन लोगों के साथ जरूर जाएंगे जो आज की तारीख में हमें बुला करके हमसे बात और हमसे चर्चा करना चाहते हैं। और हमने तय किया कि जो सामाजिक बहिष्कार का मुद्दा है, आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में सिर्फ गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS ऐसी संस्था है जिन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पब्लिक लिटिगेशन लगाया, जनता के हित के लिए जनहित याचिका लगाया। और आज भी उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे मामले हैं, हमने करीब 12-15 मामलों को चयन करके फिर छत्तीसगढ़ में जहां जहां कहीं भी ऐसे मामले हुए, उन सबको हमने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में लगाया। और आपको बता दूं कि बहुत सारे बहाने के बाद भी सरकार ने उसको इनकार किया कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बता रहा हूं मैं आपको, ये सामाजिक बहिष्कार करने वाले ठेकेदार कमजोर लोगों को दबाने के लिए कहते हैं कि हम ऐसा है वैसा है, जो हम कहीं करेंगे, लेकिन जब शासन का वहां अधिकारी पहुंचता है इंक्वायरी के लिए तो मुकर जाते हैं, बकरी जैसे में आए लगते हैं। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है साहब, हम तो नहीं करें साहब, ये हो जाता है। अरे भाई, जब तुमको हिम्मत है जाके बोलो कोर्ट में, हाँ हम किए, हमने किया सामाजिक बहिष्कार, क्या करोगे कोर्ट, ऐसा बोले हिम्मत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इस देश में मनुवाद का विधान नहीं, अंबेडकर साहब बनाया संविधान का विधान चलता है। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हम दंड लेते हैं, हमने बहिष्कार किया है, तो आपको जो है बिना सुनवाई के, बिना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत वहां दंड का विधान से आपको सजा हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग डरते झिझकते हैं। मैं तो बहुत सारे मामलों देखा हो कि जहां कहीं भी कमजोर लोग हैं उनको खूब दबाएंगे, लेकिन जहां उनका पाला पड़ता है थोड़ा ठीक ठाक लोगों से, तो फिर वो जो अपनी गलती के लिए 50 तरह के कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, कई ऐसे मामले हैं। चांपा के अंदर में एक ऐसा मामला हुआ जिसमें कई इंक्वायरी नहीं हो रहा था, हमने स्पेशल वहां से कलेक्टर साहब को नोटिस दिलवाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ का नोटिस दिलवाया। हमने कहा कि नोटिस आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप पार्टी है, हमने पार्टी बनाया उनको। जब उनके पास में गया, नोटिस जब जाता है हाई कोर्ट का, तो आप मालूम हाई कोर्ट का पावर क्या होता है, प्रधानमंत्री तक उससे कटघरे से बाहर नहीं जा सकते। आपको याद है इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट का मालूम होगा आपको। तो कहने का मतलब ये साथियों कि अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उसको न्यायपालिका को इतना अधिकार दिया है कि न्यायपालिका चाहे तो प्रधानमंत्री को भी नोटिस देकर बुला सकता है। एक कलेक्टर तो कोई पावर के नहीं होते, ये तो हमारे नौकर है साथियों। लेकिन सवाल यह है कि इन सब बातों को करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, ना अकेले कोई कर सकता। इसके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। और गुरु घासीदास सेवादार संघ GS के पास जब बहुत सारे मामले आने लगे, तो हमने एक अलग संगठन बनाया, मोर्चा बनाया। उस मोर्चे का नाम है सामाजिक बहिष्कार उन्मूलन मोर्चा, SBUM, सबूम। सबूम के बैनर तले
जब हम लोग अब जाते हैं कहीं भी, हमने कहीं पर कोई ऐसा शिकायत आता है, हमने लिखते हैं कि सबूम वहां जाके इंक्वायरी करेगा, फैक्ट फाइंडिंग करेगा, तो वहां के लोग बोलते हैं साहब ऐसा नहीं है, आपको झूठा शिकायत किया गया है। मैं चाहता हूं साथियों कि हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। हम जो है अपने मानव के अधिकार जो होता है मनुष्य की तरह जीने का, जानवर की तरह हकाले जाने का नहीं, हम उस मनुष्यता के अधिकार को लेकर के लड़ने वाले लोग हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ये और 10 गुना खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे आज हम देखेंगे कि खाली गुरु घासीदास जयंती मनाने के लिए पंथी नाच लिए, गीत गा दिए, नेता का स्वागत कर लिया और चले गए घर में। ये कोई जयंती नहीं हुआ। आप जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने उस परिवार से बागी हो गया था जो तो राजा था। हम लोग तो एक आम लोग हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रात को घर में अपनी पत्नी या बच्चे को छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे कहानी क्या जानते हैं आप? जब उन्होंने उस मनुवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था जातिवाद के खिलाफ में बगावत किया, बागी होकर के उन्होंने कहा कि हम इस कानून और धर्म को नहीं मानेंगे जो लोगों को शोषण करता है, लोगों को परेशान करता है। तब उस समय के उसके पिता स्वयं राजा थे। राजा ने कहा तुम ऐसे अगर आदेश को नहीं मानोगे तो तुमको मेरे राज्य से निकलना पड़ेगा। और वो निकलना मंजूर किया, लेकिन वो सरेंडर नहीं हुआ। और आज दुनिया उस महात्मा गौतम बुद्ध के उस नाम को, उस काम को जानते हैं। और उसी का जब हम याद करके अपना स्मरण करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आप जो है बागी होंगे तो इसका फिक्र न करें कि आपके साथ क्या होगा। आपको मालूम है कई ऐसे गुरु गंडायन और राजमहंत लोग हैं, आप पूछेगा लखन सुबोध कौन है तो बल्कि मेरे नजदीक के लोग उतना नहीं जानेंगे। वो सबसे पहले उसका नाम तुम कैसे जानते हो? क्यों? क्योंकि भूत के जैसे मेरा नाम उनके दिमाग में गूंजते रहता है, लखन सुबोध जीएसएस। वो जहां कहीं भी उनको लगेगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये जीएसएस का भूत ना आ जाए। तो ये भूत किसी को मारने नहीं आता साथियों। ये भूत जो है उन लोगों के दिमाग को ठीक करने आता है जो लोगों के ऊपर ठेकेदारी चला करके अपना राजनीति करना चाहते हैं। और खासकर जो सामाजिक बहिष्कार का जो करने वाले लोग हैं, उनका एक खास मकसद होता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को राजनीतिक सौदा करने के लिए एक वजूद बनाना। वो कहते हैं कि भाई मैं फलाने समाज का, फलाने जात समुदाय का अध्यक्ष हूं, फलाना हो ढका हूं। तो वो जो नेता है वो सोचता है कि जब ये अध्यक्ष है, उसका नेता है, तो इसको मैं पटा लूंगा तो मेरा मुंह से सब वोट मिल जाएगा। माने ये प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। लोकतंत्र का पूरा उपहास है कि एक व्यक्ति किसी को चुनाव में वोट देता है तो ये सोच के देता है कि वो हमारे बाल बच्चों का, परिवार का, गांव का, देश का विकास करेगा। वो किसी के ठेगा दे करके वोट नहीं देता। अगर आप ठेगा दिखा के वोट लेना चाहते हो, पैसा नोट दे के वोट लेना चाहते हो, तो आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और अंबेडकर साहब का कत्ल कर रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर साहब चाहते तो वो भी अपनी जिंदगी में बहुत सारा कुछ अपने व्यक्तिगत कर लेते हैं। लेकिन आज क्या है, अंबेडकर साहब ने अपने जीवन भर अपने परिवार का दुख देखा, तमाम तरह के उनको लालच दिया गया और उन्होंने जो प्रण किया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे धर्म में पैदा ले लिया जो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं यहां रह के मरूंगा नहीं। और अपने जीवन के आखिरी समय में उनका नाम था दुनिया के अंदर में, संविधान निर्माता थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय में 1956 में उन्होंने ये तय किया कि अब मेरी जिंदगी पता नहीं कितने दिनों का है, लेकिन मैं अपना प्रण जो किया था 20 साल पहले जो उन्होंने प्रण किया था कि मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में, इस कीचड़ में रह करके, उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ ऐसी दीक्षा लिया जो धम्म दीक्षा आज जो आप ले रहे हैं उसी को लिया। तो धम्म दीक्षा कोई खाली धार्मिक पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। धम्म दीक्षा का मतलब है आप एक नरक से निकल करके आप अपने जीवन को नए रूप में संवारने का कोशिश करेंगे। उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। शायद मैं आपके बीच उस समय नहीं रह पाऊंगा क्योंकि एक जगह
जब हमने आज यहाँ आने का तय किया तो हमारे रायपुर के साथियों ने कहा कि साहब जब आप आ रहे हैं यहाँ चिखली गांव में तो वापसी में हमें 2 घंटा समय दीजिए। तो हमारा अभी रायपुर में अभनपुर में भी एक वहाँ गोष्ठी है, कार्यक्रम है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन साथियों मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो देश है, ये देश किसी का बपौती नहीं है, किसी एक धर्म का बपौती नहीं है। ये हम तमाम उन लोगों का घर है, उन लोगों का देश है जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के मिट्टी में खेले हैं, खाए हैं, यहाँ के खेतों में, खलिहानों में, खदानों में काम किए हैं, उनकी खुशबू से हम अपनी जिंदगी को बड़ा किए हैं। और कोई ये कहेगा कि इस देश को किसी धर्म का राष्ट्र बना ले तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। इसलिए आप हम सबका कर्तव्य है कि आज जो संविधान को नष्ट करने का जो कोशिश किया जा रहा है, एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने का जो कोशिश किया जा रहा है, तो हम किसी धर्म का राष्ट्र नहीं करेंगे। ये जो व्यक्ति का स्वतंत्रता है वो किसी भी धर्म को मानने नहीं मानने का है, लेकिन जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, कि उसका कोई धर्म नहीं होगा। अगर आपका धर्म है, आप घर में किसका पूजा करके आ रहे हो, लेकिन अगर मुख्यमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठ गए, उस ऑफिस का आप जिम्मेदारी संभालिए, तो आपका कोई धर्म नहीं होगा। जितना भी देश का संविधान है वही उसका आपका धर्म होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोगों को बरगलाने के लिए यहाँ का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम तरह के लोग जय श्री राम से नारा शुरू करके तमाम तरह का आज मस्जिद के नीचे खुदाई करके मंदिर खोज रहे हैं। लेकिन जो इतिहास में प्रसिद्ध है कि यहाँ के बौद्धों का कत्लेआम करने के बाद किस तरह से यहाँ पर बौद्ध मठों को तोड़ा फोड़ा गया, मंदिर बनाया गया, तमाम तरह की चीजें की गई, उस पर कोई किसी का जवाब नहीं खोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, संगठित नहीं है। हम ही चाहते हैं कि आज के बाद जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो अगर ऐसे मामले आ रहे हैं कि फलाना मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो इसका मतलब आपका नियत क्या है कि आप इसी में लोगों को उलझा कर लड़ाते रहो। हमारे सामने रोजी रोजगार की बात ना हो, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है, इस देश की जो प्रॉपर्टी है, संपदा है, उसको एक स्टेट के हाथ में क्यों दिया जा रहा है, इस पे आप बहस मत कर सको। आप पास टाइम न रहे, या तो आप रात दिन टीवी देखते रहो, आप दुनिया भर के समय खराब करते रहो, नशा पानी करते रहो, सरकार की जो है सुखद नशा हो चाहे वो गीला नशा हो, नशे में आप धूत रहो, आप हमारे खदानों में, खेतों में, कारखानों में काम करो, और काम करने में जाके जो है दारू का बोतल पियो और जाके अपने औरत को पीटो, झगड़ा हो जाए, उसके बाद थाना बाहर जाओ, तो यहाँ पर जो है यही धंधा पानी जो है चलते रहे। इस व्यवस्था को हम लोग जब तक खत्म नहीं करेंगे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप जो है खुशी नहीं दे सकते। हम आज जो भी है उस स्थिति में है कि कम से कम ये बात को कहने के लिए माइक में खड़ा हो तो रहे हैं। अंबेडकर साहब की देन है कि उन्होंने जब इस बात को रखा कि इस देश का दलित जो है वो सबसे पहले उसको रिजर्वेशन इसलिए होगा कि उसको अवसर नहीं मिला है आगे बढ़ने का, उस रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। आज अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप जाइए स्कूल, सरकारी स्कूलें बंद हो रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप 1000, 2000, 4000, 10,000 महीना दे करके आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो आप जो है कहने के लिए यहाँ पर इस तरह का जो है बातें लोकतंत्र की जाती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर से जड़ से उखाड़ा जा रहा है। इसलिए साथियों हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी का दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो संविधान के प्रावधान में लिखा हुआ है, शिक्षा का, रोजगार का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस अधिकार को पाने के लिए हम जो है बराबर के हमारा अधिकार है, और इसीलिए उस अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। और चाहे जितना भी दुश्मन जो है अपने आप को होशियार समझता होगा, बलवान समझता होगा, हम उस दुश्मन से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इतना कहने के बाद मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय संविधान, जय सतनाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।